सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहारा रिपोर्टर। देखिए हमारी खास पेशकश दंगल 2022। तो पहले बात करते हैं मेरठ की। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी लहर होने के बाद भी मेरठ शहर में एसपी नेता रफीक अंसारी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 1,03,217 वोट के साथ रफीक अंसारी जीते थे। हालांकि इससे पहले 4 बार बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ शहर से विधायक रहे थे। इस बार मेरठ के लोगों के दिल में क्या है ये जानने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता अभय शर्मा। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने रह गए हैं और चुनावों की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे में कहीं तो बीजेपी अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं जो खामियां इस प्रदेश सरकार में रही पिछले 5 साल में उनको कहीं ना कहीं जनता तक उजागर करने की कोशिश की जा रही है। हम मेरठ विधानसभा शहर सीट पर खड़े हुए हैं। यहाँ के लोग क्या जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की देखी जाती है जाम और गंदगी। सबसे बड़ी यही समस्या यहाँ की लोग कहते हैं और ऐसे में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या पिछले 5 साल में कुछ हुआ या क्या है? पिछले 5 साल में अगर ख्यालनगर बाजार की बात करें तो यहाँ ये सड़क सारी टूटी हुई थी। हमने डीएम साहब से कह के व्यापार बंधु में क्वेश्चन उठा के यहाँ की सड़क बनवाई है। बाकी यहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी अभी ख़राब है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था रहे जिससे पानी ना भरे। लोगों की दुकानों में पानी जाने से उनका सामान खराब हो जाता है। नगर निगम अगर इस दौर ध्यान दे तो व्यापारियों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। तो क्या चाहते हैं, क्योंकि चुनावों में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में किस तरह का बदलाव चाहते हैं या यही सरकार रिपीट? सरकार तो यही ठीक है, बाकी सफाई व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, सफाई जो है वो सही नहीं है। अब देख रहे हैं खैर नगर में है, घंटा घर है, तमाम जाम की समस्या रहती है, तो कितना क्या जाम की समस्या है जी, और समस्या वही सफाई की है, और 2 समस्या मेन है। हाँ, ये मेन समस्या है जी यहाँ की। चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या सोच रही है सरकार? 4.5 साल पौने 5 साल से लाइट कैमरा एक्शन पे चल रही है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हो रहा। तमाम नेता तमाम पार्टियों के लोग आपके पास आएंगे, तो ऐसे में जैसे महंगाई, चाहे पेट्रोल अब 100 पा रहा है मेरठ में, और रसोई गैस, क्या फर्क? ये चीज़ें देखो समय के साथ बढ़ती ही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले जैसे एक्सप्रेस हाईवे है जो कभी आदमी सपने में भी नहीं सोचा था, आज आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, तो इसमें सरकार को आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे अव्यवस्थित शहर हो रहा है। मेट्रो का काम चालू है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और एक जाम की व्यवस्था है। शायद मेट्रो आने के बाद, रैपिड एक्ट आने के बाद इसमें काफ़ी हद तक सूरत मिल जाए। और एक अतिक्रमण है जिसके लिए हम लोग अपने व्यापारियों से कह रहे हैं कि अतिक्रमण ना करें, जिससे सुचारू रूप से व्यापार भी चले तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा। उसी के मुझसे कामना भी करते हैं। कहाँ तक किसान की बात है, सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुकी है कि जब हमने कानून पे रोक, तीनों कानून पे रोक लगा दी, तो फिर आंदोलन किस चीज़ का? अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमने तीनों कानूनों पर रोक लगा रखी है, फिर आंदोलन का मतलब क्या रह गया? और जो कुछ भी है उसे बैठ के हल किया जाए। कानून व्यवस्था जितना भी संगठित अपराध था उस पर नियंत्रण है। अब कुछ घटना होगी, ऐसा कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी कर ले, आपराधिक तो कहते कि मैं 0 कर दूंगा, नामुमकिन है। लेकिन जो घटता है उसके लिए मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं, और हाथ के हाथ जैसे अभी हुआ तो उन पुलिस वालों पे मुकदमे भी कायम हुए हैं और सीबीआई जांच भी हो रही है। तो धीरे धीरे जो प्रक्रिया है एक्शन तो लेते हैं ना, पहले की तरह सरकारों की तरह तो नहीं कि एक्शन भी नहीं लिया जाता था। हमारे योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं हर चीज़ पे, अगर कोई कानूनी घटना घट जाती है तो। वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेरठ के जो लोग हैं, जो एक्सप्रेस वे बना है, पहले दिल्ली, मेरठ से दिल्ली पहुंचने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट में ये सफ़र पूरा कर लेते हैं।
तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अपने संवाददाता अभय शर्मा से और जानेंगे कि आखिर मेरठ के लोगों का मिजाज क्या है। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीनू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। मेरठ की आम जनता क्या चाहती है, क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इस मसले पर हमारे संवाददाता अभय शर्मा ने इनसे बातचीत की है। देखिए। आप व्यापारी लोग हैं, सब क्या अपराध जैसे पहले किस तरह से डरते थे? नहीं, अपराध में बहुत कमी आई है। जो गुंडागर्दी या जो वो मांगी जाती है आपसे व्यापारी से, वो बिल्कुल नहीं है। और कोई भी शिकायत होती है पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। महंगाई कितना असर डालेगी 2022 के चुनाव? महंगाई तो
नॉर्मल है जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। महंगाई तो समय के हिसाब से सही चलता रहता है। तो तेल के दाम बढ़े हैं, गैस के हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की इनकम भी बढ़ी है जी, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों की इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। तो सब उसी के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आने वाले हैं भाई साहब, ऐसे में तमाम पार्टियां आपके द्वार भी पहुंचेंगी, क्या मुद्दे हैं आपकी जगह के? हम दवा व्यापारी हैं, हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ पे जाम समस्या है। तो यहाँ के सभा सदस्य और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो है या तो वन वे करा जाए, 4 व्हीलर पे नो एंट्री लगाई जाए, और यहाँ पे जो हमारा भीड़ की वजह से जो हमारा दवा व्यापारी नहीं आ पाता है वो आ पाए, ताकि जो है यहाँ की जनता को भी हम जो है समाधान दे सकें और हमारा व्यापारी बढ़ सके। चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है, पार्टियां आपके द्वार तक पहुंचेंगी, क्या मांगे हैं आपके विधानसभा? भैया यही मांगे हैं कि जो क्या नाम कारोबार चले, लोगों का परेशानी दूर होवे, यही माने। क्या लगता है, व्यापारी आप नगर में हैं, अपराध के मामले में देखा जाए कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? वैसे तो सही है मामला, लेकिन कारोबार नहीं है। की जाए जिस तरह से चुनाव अब आने वाले हैं, अब क्या मूड है जनता का, मेरठ की जनता का? देखो मोड़ तो यही है, सरकार तो घर बीजेपी की आएगी, लेकिन हाँ कुछ जगह हैं, कुछ महंगाई का विरोध है, कि किसानों का विरोध है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल सरकार तो बीजेपी की आएगी। महंगाई से कोई फर्क नहीं, जो देखो महंगाई बढ़ रही है तो फैसिलिटी बढ़ रही है। पहले गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे लाइन लगती थी, आज घर बैठे अगले दिन सिलेंडर आ जाता है। पहले यहाँ से दिल्ली जाने में 3.5 घंटे लगते थे, आज मात्र 45 मिनट में जा रहे हैं। पहले 1000 का पेट्रोल लगता था, आज 500 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। तो फैसिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है महंगाई के साथ साथ। क्या मानते हैं किस तरह विधानसभा, पूरी शहर विधानसभा है, सबसे बड़ी जाम की समस्या है? शहर विधानसभा तो विधायक जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले तो बीजेपी के दर्ज में बीजेपी के थे, वो भी दोनों ही हैं, बराबर ही हैं। यहाँ पे विधायक कोई नया चाहिए, जब भी कुछ हो पाएगा। विधायक यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर विधानसभा विधायक के मामले में 0 है, पहले भी 0 थे, अब भी 0 है। इस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं शहर विधानसभा? अब तो कोई नया युवा आए और यहाँ जाम से मुक्ति दिलाए, साफ सफाई का हो, और चीजें हैं, रैपिड की वजह से जैसे काफी दिक्कत हो रही है, उसका सोल्यूशन निकले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर सोल्यूशन करा जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारी जितनी भी बात हुई कि ज्यादातर लोगों को यही कहना है कि गंदगी और जाम ये कब से है? ये नगर निगम का विषय है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। इतना बजट आता है, उसके बाद भी अगर साफ सफाई हो जाए तो शहर के अंदर काफ़ी हद तक इससे निजात मिल सकता है। हम लगातार भी कहते हैं कि एक तो बरसात से पहले नाले साफ हो जाएं और जो सफाई व्यवस्था है वो बाजार खुलने से पहले सुबह हो जाए, जिससे किसी आम आदमी को दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर वो कूड़े के ढेर निकलते हैं तो उसकी वजह से भी जाम लगता है। एक 4 व्हीलर की तादाद बढ़ती जा रही है। पुराने शहरों में 4 व्हीलर 100% बैन होनी चाहिए जब तक कोई आवश्यकता ना हो, बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी या एम्बुलेंस। उसके अलावा 4 व्हीलर पुराने शहर में बैन होनी चाहिए। ये जो मार्केट बनी थी ये उस समय की है जब आदमी पैदल चलता था, और यहाँ पे एक दुकान पे 4 व्हीकल हैं, तो जाम तो अपना आप लगेगा। कुछ उसकी व्यवस्था भी देखनी चाहिए। यहाँ पे मल्टीनेशनल पार्किंग की बात उठ रही है टाउन हॉल में या जिम खाना में। पुराने शहर के आसपास या पुराने बाज़ारों के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जिसको हम लगातार उठा रहे हैं मांग। आज भी कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि हमें एक मल्टीनेशनल पार्किंग की आवश्यकता है यहाँ पर। जैसे वैली बाज़ार, खैर नगर, सराफा, ये सब पुराने बाज़ार हैं और आज यहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ गई है, तो हमें एक मल्टी लेवल पार्किंग दी जाए। मेरठ की बात करी जाए, 7 विधानसभाएं जिसमें से 6 बीजेपी के कब्जे में है और 1 विधानसभा जो शहर जहां हम खड़े हुए हैं वो सपा के कब्जे में है। रफीक अंसारी यहाँ से विधायक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव चाहते हैं, कुछ नया युवा यहाँ पर विधायक बने तो कहीं ना कहीं जो शहर की समस्या है, जाम है और गंदगी की जो सबसे ज़्यादा समस्या है, उससे यहाँ शहर विधानसभा के जो लोग हैं उनको इससे निजात मिल सके। तो मेरठ से संवाददाता अभय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि आखिर जनता का मूड क्या कह रहा है। अभय, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी काबिज है। अगर एक की बात करें मेरठ शहर सीट की, तो वहां पर सपा का दबदबा है। मोदी लहर के बावजूद हमने देखा कि वहां पर जीत सपा की हुई, यानी कि रफीक अंसारी की हुई। फिलहाल 2022 में चुनाव नजदीक है, ऐसे में फिलहाल जो वहां की जनता है, क्या मूड है? बदलाव चाहिए कि ठहराव चाहिए?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज अभय शर्मा तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सहारा समय की टीम पहुंची जनता के बीच ये जानने के लिए कि आखिर जनता का मूड क्या है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ जिले में लगभग 7 सीटें विधानसभा की हैं, जिनमें से 6 बीजेपी के पास है और 1 सपा के पास है। और आपको बता दें कि वहां पर सपा के नेता रफीक अंसारी विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा किया था। अब 2022 नजदीक है, ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या एक बार फिर से सपा बाजी मारेगी या फिर जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगा उसकी जीत होगी। हालांकि पिछली बार मोदी लहर के बावजूद जो रिजल्ट आए थे, परिणाम आए थे, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, सपा के पक्ष में थे। लेकिन क्योंकि इस बार बीजेपी का शासन रहा उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरीके से बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर देखना होगा कि क्या वाकई वो अपने नारे को अमल में ला पाई है। लोगों को उनके जिस तरीके से लोगों ने उनको वोट दिया, तो क्या उतना विकास बीजेपी कर पाई है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मेरठ की जनता, मेरठ शहर की जनता किस तरीके से क्या सोचकर अपना वोट देगी। हालांकि मेरठ की अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो काफी सारे मुद्दे मेरठ के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है मेरठ शहर को लेकर वो यही है, क्योंकि काफी पुराना शहर है मेरठ, तो लोगों का कहना है कि जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा है और महंगाई को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि महंगाई बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही वहां की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से मेरठ से अब दिल्ली आना आसान हुआ है। अगर एक्सप्रेस वे की बात करें, रोड मैप की बात करें, तो बहुत ही ज्यादा विकास इस स्तर पर हुआ है बीजेपी की सरकार में, जो कि लोगों को समझ में भी आता है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये सपना है कि जहां 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगते थे, अब वहां मात्र 40 मिनट लगते हैं पहुंचने में। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि विकास तो हुआ है। कुछ लोगों की राय ये है कि बीजेपी की सरकार में विकास हुआ, कुछ लोगों की राय ये है क्योंकि महंगाई बहुत बड़ी है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सब्जियों की बात करें तो उसके दाम बढ़े हैं। जाहिर है कि पेट्रोल डीजल, अगर तेल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर सब पर होता है। रोजगार की अगर बात करें तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में कुछ लोगों की समस्या ये भी है कि अगर इन मुद्दों पर काम होता तो शायद बीजेपी को ही वोट देते। बदलाव की बात की अगर बात करें तो अभी बटे हुए हैं लोग। हालांकि मेरठ से संवाददाता अभय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अभय, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, क्योंकि देखिए ये सीट सपा के पास में है और अगर बात करें बीजेपी नेता वाजपेयी की, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि 8 बार जीत चुके हैं, 8 बार के विधायक हैं और मेरठ में भी उन्होंने कई बार जीत हासिल की है, लेकिन मोदी लहर के बावजूद वो हार गए थे सपा की तरफ से रफीक अंसारी के अगेंस्ट। और ऐसे में अब ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि पिछली बार मोदी लहर के बावजूद जो परिणाम थे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है, तो ऐसे में मेरठ शहर की जो जनता है उसका क्या मूड है, क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? देखो, मेरठ की बात की जाए, 7 विधानसभा है जिसमें से 6 पे बीजेपी का कब्जा है और 1 विधानसभा मेरठ शहर विधानसभा है जिसमें 2017 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हार मिली थी और सपा से रफीक अंसारी जो है वो विधायक चुने गए थे। ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पे, सबसे पहला शहर विधानसभा का जो मुद्दा है वो जाम का है, क्योंकि शहर विधानसभा में नगर निगम और जो शहर के जो मेरठ के बड़े बाजार हैं वो इस शहर विधानसभा में आते हैं। घंटाघर कह लीजिए, खैर नगर कह लीजिए, दवाई का बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पर है, तो वो खैर नगर में वो भी शहर विधानसभा सीट में आते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे जाम और गंदगी की है, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जनता है इसी से ज्यादा त्रस्त है और अब भी जो मांग कर रही है वो यही है कि जो जाम शहर जो है जाम मुक्त हो और जो गंदगी है और जो नालों की सफाई यहाँ टाइम पे नहीं होती है और जो लोगों के आगे गंदगी की भरमार है उससे उनको कहीं ना कहीं निजात मिले। विधायक वादे जरूर करते हैं, तमाम लोगों से जो बात हुई उनका साफ तौर पर है कि चुनाव जब आते हैं तो सब लोग दिखाई देते हैं और चुनाव जीतने के बाद कोई भी यहाँ नजर नहीं आता है। तो साफ तौर पर जो शहर की जनता है शहर विधानसभा की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार ऐसी विधायक जो पार्टी है इस तरह का चेहरा भेजे जो उनके बीच में भी रहे और जो समस्या शहर विधानसभा की है उससे कहीं ना कहीं निजात मिले। और जिस तरह से आपका कहना है कि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हार मिली, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो शहर की सीट है
वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ देखने को मिलती है और एंड में जाकर दो समुदायों में ये चुनाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर जो वोटरों की भी स्थिति है, करीब 60% यहाँ मुस्लिम मतदाता है और 40 में अन्य जो जातियां हैं वो आती हैं। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की यहाँ राजनीति होती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव पलटता है तो वो इसी तरह का सामना देखने को मिलता है। और साफ तौर पर इस बार भी जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पिछली बार जो मोदी लहर थी 7 में से 6 विधानसभा यहाँ से निकाल चुकी थी, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मेहनत भी कड़ी करनी होगी। और जो विधानसभा चलिए ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।